Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I, Ms. Sadia Iqbal, on behalf of Garrison Academy Senior Campus, welcome you all to ABSEC's online support program. As you all know, this is our 6th week going on, day 2, Wednesday. And today the lecture is almost the same, the topic, differentiation. But of course there would be a change of method, a little. Along with those 4 steps, we will have a little change. So at the end of this lecture, inshallah, you will be able to understand the concept of differentiation and derivation by first principle, ab initio method, or by definition. If you remember, in the previous lecture I told you that these 3 names are of one concept, right? This is the same concept, first principle, ab initio method, or by definition. एक ही method है, एक ही concept है, इसी के 3 नाम हैं. So we will be doing the same, वही 4 steps follow होंगे which we did in the last lecture, but with a little modification. Modification क्या होगी? Binomial series की होगी. और क्यों होगी? Because of the questions. ठीक है? So we will be doing these questions. Let us go to the further slide, then I'm going to let you know what do I mean. Okay, इसको देखिए, इन questions को. What do you get from these questions? We are done with this, with this even, with this. ये सब हम कर चुके हैं. ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को देखें. पहले आप इसको और इसको देखें. इन दोनों में क्या चीज़ सिमिलर है? यहाँ लिखा हुआ है x रेज टू द पावर m. ओके, लेट मी जूम इट इन फॉर यू. ओके, क्या लिखा हुआ है ये? यू कैन सी दिस वन. लिखा हुआ है x रेज टू द पावर m वेयर m बिलोंग्स टू n. यानी m क्या है? एक नेचुरल नंबर है. और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3 सो ऑन. यानी ऐसे नंबर्स जो ना तो फ्रैक्शन हो ना तो डेसिमल हो और पॉजिटिव हो, उनको नेचुरल नंबर कहते हैं. तो यानी इसकी जो पावर है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, राइट? तो अगर ये केस इस तरह से हो एंड यू डू नॉट नो कि कौन सा नेचुरल नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इट कुड बी एनीथिंग. ओके, नाउ लुक एट दिस वन. इसमें भी x की पावर 40 मीन्स एनी नेचुरल नंबर. 40 एक नेचुरल नंबर है बट ह्यूज पावर है, राइट? हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे, इफ़ यू रिमेंबर, पिछले लेक्चर में, दोज वर लाइक दिस. यू कैन सी दिस. ये बनता था x² - 3x. अब मैक्सिमम पावर क्या थी? स्क्वायर. और वो बड़ा इजीली सिंप्लीफिकेशन हो गई थी. तो अगर स्क्वायर तक हो तो आप वो वाला मेथड आराम से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बट अगर स्क्वायर से बढ़ जाए एक टर्म की पावर 3 हो जाए, 4 हो जाए, एक्सीड कर जाए, कोई नेचुरल नंबर हो, तो तब आप उसको एक्सपैंड करने के लिए, तब आप उसको बाय डेफिनेशन, बाय ab initio मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप उसका डिफ्रेंशिएशन उसकी कैसे करेंगे, हम वो आज सीखेंगे. ठीक है, बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़. तो उन्हीं 4 स्टेप्स में हम बाइनोमियल सीरीज़ को भी यूज़ करेंगे. ठीक है, ओके. अब इसका मतलब है ये वाले भी हो गए. लेट अस डिस्कस द अदर पार्ट्स कि उनमें क्यों लगेगा बाइनोमियल सीरीज़. ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप थी, ये वाली. ओके, ये और ये तो हमने डिस्कस कर लिए. अब सेकंड टाइप देखते हैं. लुक एट दिस वन एंड लुक एट दिस वन, लुक एट दिस वन एंड इज़ देयर एनी वन? येस, लुक एट दिस वन. इन चारों में क्या चीज़ कॉमन है? इन चारों में क्या कॉमन है? लुक एट दिस वन. ओके, फर्स्ट ये है 1 डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 3. इसको आप लिख सकते हो x रेज टू द पावर -3. ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव. इसमें क्या है? 2 डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 4. तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू x रेज टू द पावर -4? येस, आई कैन डू दैट. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x रेज टू द पावर -5. ठीक हो गया. ये ऑलरेडी x रेज टू द पावर -100 है. इन चारों में आप देख सकते हो, इनकी 4 टर्म्स में क्या है? इनमें पावर क्या है? उसकी वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर है. कैन यू सी दैट? नेगेटिव इंटीजर. अब नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है? इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो लाइक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट दे कैन नॉट बी फ्रैक्शन. जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस लाइक नंबर्स होते हैं जिनमें फ्रैक्शन आ जाती है, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 2 या 3 डिवाइडेड बाई 4 या 7 डिवाइडेड बाई 6, कुछ भी ऐसा, 7 डिवाइडेड बाई 10, 3 डिवाइडेड बाई 9, कुछ भी ऐसा आ जाता है जिसमें फ्रैक्शन हो, वो नंबर इंटीजर नहीं होता. ठीक है, तो ये हैं नेगेटिव इंटीजर्स, यानी उनके साथ नेगेटिव भी साइन है. अब ये नेचुरल नंबर्स तो नहीं है, इनके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये इंटीजर्स बन गए. तो अगर ऐसा कोई केस हो तब भी आप बाइनोमियल सीरीज़ लगाओगे. दिस इज़ द ईजीएस्ट वे. ठीक हो गया. ये सेकेंड टाइप थी. इसके कितने क्वेश्चंस हैं? 4. अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं दे ऑल लाई इन द थर्ड वन.
नॉन इंटेग्रल टाइप कौन कौन से हैं वो, यू कैन ईजीली सी दिस. ओके, look at this one, this one, sorry, okay, now look at this one, look at this one and look at this one. Can you see एट्थ वन क्या है, x plus 4 whole raised to the power 1 divided by 3, 1 divided by 3. Can you see this? क्या ये कोई इंटीजर है? नो. क्या ये कोई नेचुरल नंबर है? नो. ये तो सीधा सीधा एक नॉन इंटेग्रल वैल्यू है. नॉन इंटीजर यानी नॉन इंटीजर तो उसको नॉन इंटेग्रल वैल्यू कहते हैं. तो अगर वेरिएबल की पावर इस तरह से नॉन इंटेग्रल वैल्यू हो, नॉन इंटीजर हो, या इसको देखें x रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2. अब 3 डिवाइडेड बाई 2 नॉन इंटीजर है, जाहिर है, क्योंकि इंटीजर तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता. इसको देखें x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2, ये भी नॉन इंटेग्रल वैल्यू है. तो इन तीनों में भी हम बाइनोमियल सीरीज़ ही लगाएंगे. ठीक है, कुछ क्लियर हुआ कि क्यों. बाकी लेट मी टेल यू वन थिंग, जिनमें आपके पास रेडिकल साइन यूज़ हो जाए, जैसे ये दोनों हैं, आई थिंक यही दो हैं जिसको हमने पिछली दफ़ा किया था लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो में, थ्रू रैशनलाइजेशन, राइट. इसको अगर आपको आज वाला मेथड बड़ा अच्छे से समझ आता है, जो कि इंशाल्लाह आएगा, यू वुड लव इट इंशाल्लाह, तो इस मेथड से भी आप इन क्वेश्चंस को इस मेथड से भी कर सकते हो और रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो. ठीक है, लेट अस गेट स्टार्टेड. यहाँ मैंने सेग्रीगेट कर दिया है कि पॉजिटिव इंटेग्रल पावर्स जो हमने अभी डिस्कस किया ऑफ वेरिएबल, देखो इनकी पावर पॉजिटिव इंटेग्रल पावर्स हैं. इनकी जो वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. ठीक है, अब नेगेटिव इंटेग्रल पावर्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है, ये नेगेटिव है, -3 है. यहाँ पे वेरिएबल यानी x की पावर क्या है, -4, x की पावर क्या है, -m, -100. तो डिफ्रेंसिएशन इन सब की कैसे होगी, यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़. ये वाला देखिए, अब ये जो लास्ट टाइप थी, ये और ये है नॉन इंटेग्रल पावर्स ऑफ वेरिएबल, यानी x की पावर क्या है, नॉन इंटेग्रल वैल्यूज़ हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट जो भी मैंने बताया, एनी क्वेश्चन ऑफ रेडिकल साइन कैन ऑल्सो बी डन बाय यूजिंग दिस मेथड, यानी उसको भी इसी मेथड जो हम आज अभी करेंगे बाइनोमियल सीरीज़ वाला, इससे हम उसको भी कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट बाइनोमियल सीरीज़. बाइनोमियल सीरीज़ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका फर्स्ट ईयर में, इफ़ यू रिमेंबर, चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1 इफ़ यू रिमेंबर, सॉरी 8.3 इफ़ यू रिमेंबर. अब आप में से बड़े बच्चे सोच रहे होंगे कि 8 चैप्टर तो हमने चॉइस पे छोड़ दिया था. आई डू अग्री, बिल्कुल बहुत से बच्चों ने इसको चॉइस पे छोड़ दिया था, बट आई रिमेंबर क्लास में आई मेड एवरी वन ऑफ यू लर्न दिस सीरीज़, बाइनोमियल सीरीज़. अभी आपको याद आ जाएगा जब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि इसमें कुछ चीज़ें कंपल्सरी होती हैं. कैसे याद रखते हैं इसको, कंपल्सरी क्या होता है, चले मैं इसको पहले इरेज करती हूँ. कंपल्सरी क्या होता है, कंपल्सरी ये होता है कि यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, लाजमी. दिस टर्म शुड बी 1. सेकेंड कंपल्शन वॉज, इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे यू शुड हैव प्लस, ये प्लस ही होना चाहिए. द थर्ड थिंग वॉज दिस n could be anything, could be integer, could be negative integer, could be positive integer, could be fraction, could be decimal, कुछ भी ये पावर हो सकती है, वो बाइनोमियल सीरीज़ बनती है आपकी. ठीक है, और ये जो टर्म होगी, जो x होगी, अगर इससे कोई कांस्टेंट भी लगा हुआ है, पूरा का पूरा वो x ही कंसिडर होगा. मैं एग्जांपल से अभी ये चीज़ समझाऊंगी इंशाल्लाह. पहले हम इसको मेमोराइज़ कर लें, याद कर लें, रिवाइज़ कर लें. ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए 1 + x होल रेज टू द पावर n, ये वाला, ये इक्वल होता है 1 प्लस ये वाला n जो पावर है वो इंटू x, याद आ जाएगा, nx प्लस यही पावर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर. अब ये वाली जो भी टर्म होगी उस पूरी का यहाँ पे स्क्वायर. और मज़े की बात ये प्लस सो ऑन करके आपने छोड़ देना. यू वुड ऑलवेज फाइंड इट अप टिल स्क्वायर. इससे आगे आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, आप हमेशा सो ऑन कर देंगे. तो इसकी मज़े की बात ये है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लेकिन ये कंपल्सरी है कि यहाँ पे आपके पास यू शुड हैव 1. ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है 2 - 3x होल रेज टू द पावर 5. अब मुझे पता है कि ये इतनी पावर हाई है 5, मैं इसको ऐसे कैसे एक्सपेंड कर सकती हूँ. स्क्वायर होता तो मैं खोल लेती a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर लगा के, लेकिन अभी तो ऐसे नहीं हो सकता. पहले तो हम इसको अरेंज करके लिखेंगे. हम इसको लिखेंगे 2 + -3x ब्रैकेट होल क्लोज्ड.
अब यहाँ से आपको पता चल रहा है क्लियरली कि मैंने x को क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। x के साथ जो भी टर्म है उसके साथ माइनस भी है, वो मैंने, ये पूरा x है अब मेरा, ठीक है। दिस इज़ माई n, दिस कंप्लीट इज़ माई x। क्या ये 2 मेरा 1 है? नो, मुझे ये 2 चेंज करना है 1 में। कैसे करेंगे? इट मीन्स आई हैव टू टेक दिस 2 आउट एज कॉमन। तो अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो ये 5 पावर पूरी ब्रैकेट के ऊपर है, यू कैन सी हियर, पूरी ब्रैकेट के ऊपर है। तो ये अगर मैं 2 बाहर लूँगी तो इसके ऊपर भी 5 आ जाएगा, राइट। अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 1, क्योंकि आपने 2 से डिवाइड किया, प्लस ज़ाहिर है इस वाली टर्म को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? -3x डिवाइडेड बाई 2 होल रेज टू द पावर 5। क्लियर? दोबारा से सुने, मुझे इसको 1 बनाना है। अगर 1 बनाना है तो मैंने इसमें से 2 की पावर ये 5 इसको बाहर ले लिया। ऐसे लेने के बाद व्हाट डू आई हैव इनसाइड? 1 प्लस ये वाली पूरी टर्म डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसके पास तो 2 था नहीं, होल रेज टू द पावर 5 ऐसे। अब देखते हैं हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी बाइनोमियल। 2 रेज टू द पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि उस पर तो बाइनोमियल अप्लाई नहीं हो रहा। ये जो अंदर वाली चीज़ है इस पूरी पे हम बाइनोमियल अप्लाई करेंगे। इसको इसके साथ कंपैरिजन कराएं ज़रा। 1 1 है और फॉर्मूले में हमारे पास क्या है? 1 प्लस n इंटू एक्स। n क्या है मेरे पास? ये वाला 5, तो मैं यहाँ 5 पुट कर दूँगी और x की जगह मैं क्या पुट करूँगी? ये वाली पूरी वैल्यू क्या है वो? -3x डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब n मेरा 5 है तो 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब है मैं यहाँ किस चीज़ का स्क्वायर लिखूँगी? इस पूरी टर्म का, यानी ये जो पूरा का पूरा x है इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। कुछ क्लियर हुआ? वंस अगेन, अब सपोज़ मेरे पास डायरेक्ट एग्जांपल है, मतलब मेरे पास है सपोज़ 1 प्लस, चलें फिर से 3x होल रेज टू द पावर -7। तो हम इसके ऊपर, यहाँ पे मेरे पास 1 है, मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगी, प्लस से मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगी। कैसे? 1 प्लस n मेरे पास क्या है इसमें? दिस इज़ माई n -7, ठीक है। दिस इज़ माई x, दिस कंप्लीट थिंग। अब हम क्या करेंगे? 1 प्लस n x, ये वाला पूरा, प्लस n इंटू, ये देखिए मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और इसके साथ ही आएगा यहाँ पे ऊपर इसी के साथ आएगा, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, इंटू 3x होल स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर, कैन यू सी, प्लस सो ऑन। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस 7 3 ज़ा 21x, वो हम सिचुएशन के मुताबिक देखेंगे। इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे एंड दैट विल बी योर सॉल्यूशन, ठीक है। वो हम देखेंगे यूज़ कैसे होता है। अभी मैं सिर्फ आपको यूज़ करना सिखा रही हूँ, बाइनोमियल सीरीज़ को रिमाइंड करवा रही हूँ थोड़ा सा। तो ये ऐसे होगा। अब हम इसको थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लेते हैं। आई बी रिपीट, लाइक मैं इसको पढ़ूँगी और आपने मेरे सामने पीछे पीछे इसको रिपीट करना है, ओके। सो लेट अस से दिस, 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। दोबारा रिपीट करते हैं। 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। फिर से रिपीट करते हैं। 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। आई होप याद हो गया होगा अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे थे तो। ये मैंने जानबूझ के दोबारा दिए, अगर किसी का क्वेश्चन लेक्चर मिस हो गया हो तो मैं बता दूं, ये नोटेशंस आपकी यूज़ होती हैं फॉर डेरिवेटिव्स। ये जो हम डिफरेंशिएशन के एंड में जो आंसर आता है वो डेरिवेटिव होता है उस क्वेश्चन का, तो उनके लिए ये सारी फॉर्म्स यूज़ होती हैं। ये न्यूटन ने जो यूज़ की थी एफ डॉट ऑफ एक्स, ये ऐसे, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स बाय लेग्रांजेस एंड बाय कॉशी, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मेथड पे बात करते हैं कि क्या मेथड है फाइंडिंग एफ डैश ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन, ठीक है। वही 4 स्टेप्स हैं, एग्जैक्टली वही 4 स्टेप्स हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि हमारी वैल्यूज़ इस तरह की हैं, ये 3 टाइप्स हैं डिफरेंट, तो हमारे पास उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगी बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़। बाकी 4 स्टेप्स वही हैं। क्या वो 4 स्टेप्स थे? मैं ऐसा करूँगी, इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट 2 स्टेप्स, नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेलिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग 2 स्टेप्स, ठीक है।
क्योंकि वीडियो वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द 2 स्टेप्स। लुक एट दिस, पहला स्टेप था हमने उसको लेट कहना था y इज इक्वल टू दिस, है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फिर y को रिप्लेस करना था y प्लस डेल्टा वाई से, और x को रिप्लेस करना था x प्लस डेल्टा x से। अब सपोज मेरा क्वेश्चन ये है x रेज टू द पावर m, तो मैं इसको स्टार्ट लूँगी लेट y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m, और फिर मैं y को रिप्लेस करूँगी y प्लस डेल्टा वाई से, और इस x को रिप्लेस करूँगी x प्लस डेल्टा x होल रेज टू द पावर m। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ y को रिप्लेस किया y प्लस डेल्टा वाई से, और x को रिप्लेस किया x प्लस डेल्टा x से। सिमिलरली फॉर दिस वन क्या करेंगे हम, पहले हम कहेंगे लेट y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर -4, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा वाई से, और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x से। जहाँ x है उसकी जगह आप x प्लस डेल्टा x लगा देंगे, और मैंने कुछ नहीं किया, दैट्स इट। इस वाले में कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल रेज टू द पावर 1/3। अब y को रिप्लेस कर दें y प्लस डेल्टा वाई से ऐसे, और इधर x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x से, और बाकी सब का सब वैसे का वैसा। क्लियर? दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप। लेट अस टॉक अबाउट आवर सेकंड स्टेप, विच वॉज हम y को उस साइड पे लेके जाते थे राइट हैंड साइड पे, और उसकी वैल्यू पुट करते थे क्वेश्चन में से। बिल्कुल उसी तरह ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। अब हम इस वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं जो x रेज टू द पावर m था। क्या था हमारा फर्स्ट, यहाँ तक हमने कर लिया था y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल रेज टू द पावर m, यहाँ तक हो गया था। अब क्या करेंगे, इस y को उस साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल रेज टू द पावर m माइनस y की वैल्यू पुट करें क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या था, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m, तो मैं वो वाली वैल्यू पुट करने लगी हूँ। कैसे पुट करूँगी, आई वुड से डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल रेज टू द पावर m माइनस इस y की जगह मैं पुट कर दूँगी x रेज टू द पावर m। यहाँ तक डन, यहाँ तक सब का आई होप के क्लियर होगा। आगे थोड़ा सा चेंज आएगा। अब वो क्या चेंज है वो मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ भी है, और फिर मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। टेक आउट y दैट इज़ ओरिजिनल फंक्शन कॉमन फ्रॉम बोथ द ब्रैकेट्स ऑन राइट हैंड साइड। इस राइट हैंड साइड पे मेरे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, एक ये वाली ब्रैकेट है x प्लस डेल्टा एक्स होल रेज टू द पावर m, और एक है x रेज टू द पावर m, यानी जो हमारा y था क्वेश्चन वाला, एक वो वाली ब्रैकेट बनेगी। इन दोनों ब्रैकेट्स में से आपने ओरिजिनल फंक्शन यानी जो आपका y था या जो दोनों में सेम है वो आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसके पास भी x रेज टू द पावर m है, इसके पास भी x रेज टू द पावर m है। ये देखें, ये x है और ये m है। और हम ऐसा क्यों करेंगे, हमें पता है कि हम बाइनोमियल सीरीज़ तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे 1 हो। यहाँ आप देख सकते हो इसको, इसके पास x है 1 नहीं है, तो इसको मुझे 1 बनाना है। मुझे इसके पास जो भी टर्म है वो कॉमन लेनी है, और वो कॉमन हमेशा आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन हुआ करेगा वही कॉमन निकलेगा। वो क्या है, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी आपने कॉमन लेनी है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स में आप देख सकते हो वी विल टेक x रेज टू द पावर एज m एज कॉमन। मैं इस स्टेप को दोबारा लिखती हूँ। लुक एट दिस, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल रेज टू द पावर m माइनस एक्स रेज टू द पावर m। अब मैं कॉमन लेने लगी हूँ, x रेज टू द पावर m मैंने कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट से देखिए कैसे आएगा कॉमन, वी विल गेट 1 इस x की जगह प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय इसके नीचे डिवाइडेड बाय x, क्योंकि इसके पास तो x नहीं था, होल रेज टू द पावर m। और ये वाला चूँकि मैं बाहर ले चुकी हूँ यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। एनी कन्फ्यूजन? दोबारा से बताती हूँ। ये था मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल रेज टू द पावर m माइनस एक्स रेज टू द पावर m। मैं कॉमन लेने लगी हूँ क्योंकि मुझे इधर 1 चाहिए, तो मैं कॉमन लूँगी x रेज टू द पावर m। मैंने कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच रहा है 1 प्लस यहाँ क्या बच रहा है डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। मैंने पीछे बड़ा क्लियर इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। माइनस ये पूरा चूँकि मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा -1। यहाँ तक क्लियर है? आई होप सो। अब फर्दर क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, x रेज टू द पावर m एज इट इज़। इस पे अप्लाई करेंगे बाइनोमियल, यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज़ कैसे अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोना नीड स्पेस अगेन। तो मैं इसको फिर से इरेज करके
दोबारा से वही स्टेप करती हूँ, मैं ज़रा स्पीड से करूँगी अब। ओके, अब मैं अप्लाई करूँगी बाइनोमियल, किस पे, इस पे, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। कैसे होगा, 1 प्लस n, ये पूरा x, n x प्लस फिर से m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर, प्लस क्या कहा था मैंने, सो ऑन। हो गया, यहाँ बाइनोमियल सीरीज इस पे लग गई, ख़त्म। अब जो ये -1 रह गया मैंने वो लिख लिया। क्लियर। अब ये गौर से देखें, दिस इज़ +1 और ये जब टर्म जल्दी जा रही है सो ऑन के बाद यहाँ पे एक -1 भी है, तो हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, ये +1 ये -1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। टेक आउट y दैट इज़ ओरिजिनल फंक्शन कॉमन फ्रॉम बोथ द ब्रैकेट्स ऑन राइट हैंड साइड, जो हमने किया। देन अप्लाई बाइनोमियल सीरीज अप टू स्क्वायर ओनली, हमने सिर्फ स्क्वायर तक अप्लाई की। देन सिंप्लीफाई एंड टेक आउट डेल्टा x कॉमन। अब मुझे जो बच गई हैं टर्म्स, कौन कौन सी बची हैं, एक ये वाली बची है और एक ये वाली बची है। क्या इन दोनों में से डेल्टा x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसके पास भी डेल्टा x है, इसके पास भी डेल्टा x है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। और वही हमने करना था, अगर आपको याद हो पिछली दफ़ा, कि डेल्टा x हमारे पास हर सूरत में कॉमन आना चाहिए। सो हम बेसिकली ये सारी गेम उसी के लिए कर रहे थे, ठीक है। सो विल बी मीटिंग इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विथ थर्ड स्टेप।